प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो 2 से लेकर के और 13 तक के मध्य अवस्थित जो तत्व थे, कॉलम संख्या 2 से लेकर के 13 तक के मध्य अवस्थित जो तत्व थे वो द्विविलक तत्व कहलाए। अब हम देखें, स्पेसिफिकली देखें, जिसमें हमने पिछली बार ये भी बात की थी कि जिनमें अपूर्ण टी कक्षक होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी के तत्व में प्रथम संक्रमण श्रेणी 4th आवर्त में है, चौथे आवर्त से शुरू होती है या चौथे आवर्त में अवस्थित है। इसमें 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4s कक्षक के बाद। तो यहाँ पर ये 4th आवर्त में अवस्थित है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3D कक्षकों में भरे जाते हैं, 4D कक्षकों में भरे नहीं जाते। और ये जो 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है वो 4s कक्षकों के बाद होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 4th आवर्त में है तथा इनमें 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4s कक्षक के बाद। दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, पहली संक्रमण श्रेणी जो है वो चौथे आवर्त में है। इसमें SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN ये तत्व मौजूद है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करके चलें तो स्कैंडियम का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 है। अगले तत्व टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आर्गन 3d2 4s2। इसी प्रकार से वेनेडियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 23 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d3 4s2 है। क्रोमियम, यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रोमियम के लिए क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आर्गन फिर 3d4 ना हो करके 3d5 है और 4s2 ना हो करके 4s1 है। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही अर्धपूरित कक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि क्रोमियम को एक स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन 3d5 4s1 है, ना कि 3d4 4s2 है। Mn मैग्नीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 4s2 है। यहाँ पे जो अगला इलेक्ट्रॉन गया वो 4s2 में जाएगा। Fe, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 4s2 है। कोबाल्ट, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d7 4s2 है। निकिल, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d8 4s2 है। कॉपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यहाँ पे फिर कॉपर के लिए ज़रूरत है, जैसे पहले क्रोमियम के लिए आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कॉपर में जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो अब 3d कंप्लीट करेगा। पहले d को पूर्ण कक्षक में कन्वर्ट करेगा, फिर आपका 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 है। तो क्रोमियम और कॉपर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका स्थायित्व में परिवर्तन होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सामान्य से थोड़ा सा अलग है। जिंक आर्गन 3d10 4s2 है। कॉपर व क्रोमियम में अर्धपूरित, हाफ फील्ड व पूर्ण पूरित फील्ड कक्षक में होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि क्रोमियम में हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से तथा कॉपर में पूर्ण पूरित या फुल फील्ड डी कक्षक होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित हो जाता है। परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य जो दूरी होती है वो परमाणुीय या आयनिक त्रिज्याओं के रूप में देखी जाती है। अर्थात जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के मध्य की जो डिस्टेंस है, अगर वो परमाणु के लिए ली जा रहे हैं तो परमाणुीय त्रिज्या होगी, और आयन के लिए अगर वो है तो आयनिक त्रिज्या होगी। निम्न कारणों से परमाणु संख्या के साथ परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि परमाणु त्रिज्या में धीरे धीरे शनि शनि परमाणु क्रमांक के साथ कमी आती है। बीच के तत्वों के लिए वो लगभग स्थिर हो जाती है, लेकिन यह कमी बहुत अधिक नहीं है। बीच के तत्वों में तो लगभग स्थिर ही रहती है और अंत में बढ़ने लगती है। अंत में ये बढ़ने लगती है, तो बीच के लिए ये स्थिर होती है। अब इसके यहाँ पे कारणों के बारे में बात करके चलें, तो इसके कारणों में सबसे पहले आता है बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण। बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बनने से परमाणु आकार कम होता है। जैसे जैसे आपका नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, वैसे वैसे परमाणु का आकार कम होगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने से आवर्त में परमाणु आकार कम होगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आवर्त में परमाणु आकार कम होता जाता है। संकर्ण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर n-1 डी कक्षकों में भरते हैं, जिससे बाह्य ns इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ता है। जैसा हमने चर्चा की कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अंदर के डी कक्षकों में भरते हैं, और ये अंदर के डी कक्षक जो है बाह्य के एस कक्षकों पर प्रतिकर्षण प्रभाव डालते हैं। ये जो प्रतिकर्षण का प्रभाव है वो प्रतिकर्षण का प्रभाव परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और इस परिरक्षण प्रभाव की वजह से इनका आकार बढ़ेगा। तो उक्त दो कारणों से परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है। तो पहली बात तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या कम होती है। दूसरा, परिरक्षण प्रभाव की वजह से परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। इन दो कारणों से परमाणु त्रिज्या का मान यहाँ पर लगभग समान रहता है। प्रथम श्रेणी में पहले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आकार कम होता है। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आकार कम होता है। फिर दोनों प्रभावों का संतुलन हो जाने से समान रहता है। दोनों प्रभाव कौन कौन से? परिरक्षण प्रभाव और जो परमाणु क्रमांक की वजह से होने वाला आकर्षण प्रभाव, तथा बाद में परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाने से आकार बढ़ने लगता है। आयनिक त्रिज्याएं भी परमाणु त्रिज्या की भांति ही परिवर्तित होती हैं। जो अगली जो गुण आती है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन विभव। अब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये आयनन विभव क्या होता है? ऊर्जा जो तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाती है, वह ऊर्जा की मात्रा जो गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाती है, वो अपनी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। प्रथम आयनन विभव लगभग परमाणु में त्रिज्या की तरह ही बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा परमाणु की त्रिज्या जिस प्रकार से वैरी होती है, उसी प्रकार से आयनन विभव में भी परिवर्तन उसी प्रकार से होता है। विशेष अंतर यहाँ पर नहीं होता।
परिरक्षण प्रभाव व नाभिकीय आवेश वृद्धि परस्पर नष्ट हो जाते हैं। ये तो हमने बात की प्रथम आयनन विभव के बारे में। अब हम बात करें द्वितीय व तृतीय आयनन विभव। निम्न अपवादों के साथ बढ़ते हैं, अर्थात सेकंड व थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल निम्न अपवादों के साथ बढ़ते हैं। पहला, क्रोमियम सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन वेनेडियम एंड मैंगनीज सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्रोमियम का जो द्वितीय आयनन विभव है वो वेनेडियम और मैंगनीज के द्वितीय आयनन विभव से ज़्यादा है। कॉपर का जो द्वितीय आयनन विभव है वो निकिल जिंक के सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। इन अपवादों का कारण क्या है? आधे भरे हुए एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व इन अपवादों का कारण है। इनके आयनन विभव का मान, ध्यान देने की बात है, इनके आयनन विभव अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयनन विभव का मान क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक होने के कारण ये कम क्रियाशील, कम धन विद्युती व दुर्बल अपचायक धातु हैं। इनके आयनन विभव का मान क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक होने के कारण ये कम क्रियाशील होती हैं, कम धिन विद्युती होती हैं व दुर्बल अपचायक धातुएं होती हैं। अगले वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि इनके चुंबकीय गुण कैसे होते हैं। चुंबकीय गुण संक्रमण तत्वों का एक विशेष गुण है और इनके चुंबकीय गुण किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।